दिल्ली के अंदर हुए दो घटनाओं ने नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को सवालों के घेरे में खड़े कर दिया है। दोस्तों, इस बार लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना को नामर्द कह दिया, जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ बवाल मच गया है। आप सबों को पता होगा दोस्तों, दिल्ली के अंदर किस तरह से साक्षी नाम की एक लड़की, जिसका उम्र महज 16 साल ही था, उसे साहिल नाम के एक दुष्ट ने चाकू गोद-गोद कर उसका हत्या कर दिया। जिसके बाद दोस्तों केवल दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में खलबली मच गया है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस आधार पर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना को नामर्द कहा गया, जिसके बाद दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना को भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे किस तरह से साक्षी का मर्डर हुआ और साक्षी के मर्डर के बाद किस तरह से नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल उठा। तमाम बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हम सबसे पहले बताते हैं साक्षी के मर्डर के बारे में। दोस्तों, साक्षी नाम की ये लड़की जो कि उत्तरी दिल्ली में रहती थी, उत्तरी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है दोस्तों जिसे कि लोग शाहबाद डेरी के नाम से जानते हैं। इसी इलाके में ये लड़की भी रहती थी और एक दुष्ट लड़का रहता था जिसका नाम था साहिल। दोस्तों, साहिल नाम का ये लड़का जो कि मुस्लिम है और साक्षी नाम की ये लड़की जो कि हिंदू थी। बताया जाता है साहिल नाम का ये लड़का पिछले कई महीनों से साक्षी का पीछा कर रहा था। ये जबरदस्ती साक्षी को कहता तुम मुझसे प्यार करो, यहाँ तक कि दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया जाता है इसने साक्षी को पटा भी लिया था। लेकिन साहिल नाम के इस दुष्ट के बारे में बताया जाता है दोस्तों इसने फाइनली प्लानिंग कर लिया कि साक्षी को मार देना है। आप सबों को पता होगा दोस्तों किस तरह से दिल्ली के अंदर साक्षी का मर्डर करा गया, जिसके बाद चारों तरफ खलबली मच गया। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके जानते हैं दोस्तों किस तरह से पहले इसने प्लानिंग करा। दोस्तों, भले ही साक्षी को 28 मई 2023 को बेरहमी से मारा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि साक्षी को 27 मई को ही साहिल मार देता। बताया जाता है साहिल ने 27 मई को ही प्लानिंग कर लिया था कि साक्षी को मारना है। अब इसके पीछे का कहानी क्या है जरा वो भी समझ लो दोस्तों। बताया जाता है दोस्तों साक्षी अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम भावना होता है। भावना से कहती है, भावना देखो ना, मुझे ये जो साहिल है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये साहिल जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है। दोस्तों, बताया जाता है भावना नाम की वो लड़की जो कि साक्षी को साथ लेकर जाती है झबरू के पास। दोस्तों, यही है झबरू, आप देख सकते हो दोस्तों, इसी झबरू के पास साक्षी जाती है 27 मई को। झबरू से कहती है देखो ना साहिल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दोस्तों, यही दुष्ट है साहिल जो कि पुलिस की हिरासत में फिलहाल है। तो हिरासत में कैसे गया वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, झबरू 27 मई को इसके पास आता है, इस साहिल का कॉलर पकड़ता है। कॉलर पकड़ने के बाद कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों साक्षी को परेशान कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों साहिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साहिल को गुस्सा इस बात का आता है कि क्या पता साक्षी ने मुझे छोड़कर हो सकता है इस झबरू से प्यार करना शुरू कर दी हो। जिसके बाद दोस्तों साहिल प्लानिंग कर लेता है कि किसी भी कीमत पर इस साक्षी को मारना है। दोस्तों, 27 मई को ये साक्षी को नहीं मारता है, लेकिन 28 मई रात के तकरीबन 8:45 हो रहे थे। उसी दौरान दोस्तों बताया जाता है साक्षी जो कि शाहबाद डेयरी के गली में जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है सीसीटीवी फुटेज। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये तो भगवान का शुक्र मनाओ दोस्तों कि इस गली में एक कैमरा था। बताया जाता है यहीं पर साहिल साक्षी को घेरता है और घेरने के बाद दोस्तों तकरीबन साक्षी के ऊपर 40 से अधिक बार चाकुओं से वार करा जाता है। चाकू से इतना वार करा जाता है, इतना वार करा जाता है दोस्तों कि साक्षी वहीं पर दम तोड़ देती है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जाता है चाकुओं से वार करने के बाद साहिल उसके मुंह पर बहुत ज्यादा पत्थरों से पटक पटक के उसके मुंह को भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। दोस्तों, कुछ समय बाद साहिल वहां पर पुनः आता है साक्षी के डेड बॉडी को चेक करने के लिए कि ये मरी है कि नहीं मरी है। बताया जाता है साहिल एक बार फिर से पत्थर उठाता है, उसके मुंह पर पटकता है और 2 बार उसके डेड बॉडी को लात से मारकर देखता है कि ये मरी है कि नहीं मरी है। जब साहिल को लगता है साक्षी पूरी तरह से खत्म हो गई, उसके बाद दोस्तों साहिल वहां से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों साहिल दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साहिल की बुआ रहती थी। दोस्तों, ये अपने बुआ के घर पर जाता है, वहीं पर छिपकर रहता है। दोस्तों, 28 मई को साक्षी का हत्या करा जाता है। 28 मई जिस दिन की रविवार था, रविवार के दिन साक्षी का हत्या करा जाता है। जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ दिल्ली में खलबली मच जाता है। बताया जाता है 8:45 पर साक्षी को मारा जाता है। जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ से लोगों को जब खबर लगती है तो लोगों का भी दिमाग हिल जाता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जिस वक्त साक्षी के ऊपर चाकुओं से वार करा जा रहा था उस वक्त चारों तरफ लोग केवल मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। आपको बता दूं दोस्तों, जिस वक्त साक्षी को मारा जा रहा था उस वक्त वहां पर आसपास में बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन वो दुष्ट लोग केवल देख रहे थे साक्षी को मरते हुए। साहिल उसके ऊपर चाकुओं से वार कर रहा था और लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। आप सोच सकते हो दोस्तों इंसानियत कितना ज्यादा लोगों का खत्म हो गया है। ऐसा
लगता है कि इंसान के अंदर इंसानियत बचा ही नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, साक्षी को वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद साहिल भागकर बुलंदशहर जाता है। बुलंदशहर जाने के बाद दोस्तों ये अपने मोबाइल फोन को भी स्विच ऑफ कर लेता है। बताया जाता है साहिल नाम का ये लड़का जो कि बेहद दुष्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पुलिस हिरासत में ये एकदम हंस रहा है। इसको जरा सा भी टेंशन नहीं है, जरा सा भी इसको डर नहीं है। बताया जाता है साहिल नाम का ये लड़का जो कि 29 मई को बुलंदशहर में मजे कर रहा होता है, उसी दौरान पुलिस वालों को खबर लगती है और इस साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है साहिल। इसे गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया जाता है दोस्तों। जब इसे दिल्ली लाया जाता है, उसके बाद जब इससे पूछताछ करा जाता है तो ये बताता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी साक्षी, वो मेरे साथ धोखेबाजी कर रही थी, मेरे साथ धोखेबाजी करी, इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस साहिल के बारे में बताया जाता है, ये साक्षी को मारने के बाद जरा सा भी दुखी नहीं है। इसने पुलिस वालों के सामने साफ साफ कहा कि मुझे कोई भी दुख नहीं है। आप सोच सकते हो दोस्तों ये कितना ज्यादा हरामी है। आपको बता दूं दोस्तों, साहिल के द्वारा साक्षी का जो हत्या करा गया, इसके बाद दोस्तों साहिल के परिवार वालों का कहना है कि मेरे बेटे को फांसी दो या मारो पीटो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बताया जाता है साहिल के परिवार वाले, रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि साहिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं, आखिरकार नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को दुष्ट क्यों कहा गया, क्यों इन गैंगस्टरों को लोग अब नामर्द बोल रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस साक्षी का हत्या करा गया है, तो नीरज बवाना का जहां पर गांव है दोस्तों, उसी बगल में साक्षी का मर्डर हुआ है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से साक्षी का मर्डर हुआ, इसके मर्डर के बाद कोई भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जिसने कि इसके मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी कहा हो। आपको पता होगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी गैंगवार होता है या फिर किसी का भी हत्या होता है, ये लोग तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन इस बार दोस्तों जिस तरह से साक्षी का हत्या करा गया, साक्षी के हत्या के बाद कोई भी गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया पर यह नहीं कहा कि ये जो साक्षी का हत्या करा गया है ये गलत है। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद को देशभक्त कहता है, नीरज बवाना जो कि खुद को समाज सेवी कहता है, ये तमाम गैंगस्टर लोगों के बीच अपना एक ऐसा छाप छोड़ना चाहता है। ये लोग सोचता है कि हम लोग जब अपने आप को समाज सेवी साबित करेंगे, जब अपने आप को देशभक्त साबित करेंगे, तो हमारा फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं आखिरकार कमेंट में किस तरह से लोगों ने इन लोगों को नामर्द कहा। आपको बता दूं दोस्तों, मेरे फेसबुक के कमेंट पर कुछ लोगों ने लिखा कि साक्षी का जिस तरह से हत्या करा गया, क्या लॉरेंस बिश्नोई को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्या नीरज बवाना को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये लोग जेल के अंदर से इतना ज्यादा कांड करता है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, तो क्या इन लोगों ने साक्षी की हत्या के बाद कुछ भी कहा। दोस्तों इन गैंगस्टरों के द्वारा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये लोग बड़े बड़े लोगों से फिरौती वसूलता है, बड़े बड़े लोगों को जान से मारने का धमकी देता है, अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। ये लोग खुद को भगत सिंह का अवतार बताता है, नीरज बवाना तो नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को भगत सिंह का अवतार बताता है। दोस्तों ये लोग अगर खुद को भगत सिंह का अवतार बताता है, तो देश के अंदर यदि किसी भी बेटी के साथ अन्याय होता है तो ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलता है। जब किसी भी बेटी के साथ रेप होता है तब ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलता है। जिस तरह से दोस्तों साक्षी का हत्या करा गया, इस मामले में अब तक कोई भी गैंगस्टर क्यों नहीं कुछ बोला। इन लोगों को, इन लोगों से तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये लोग देशभक्त कैसे हुआ, फिर ये लोग समाज सेवी कैसे हुआ। ये लोग जो खुद को लोगों का मसीहा कहता है, तो फिर ये लोग मसीहा कैसे हुआ। इसी आधार पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट के अंदर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई को नामर्द कहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पता लग गया होगा किस तरह से साक्षी का हत्या करा गया। 27 मई को झबरू के धमकी के बाद साहिल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और साहिल को यह लगा कि साक्षी और झबरू दोनों आपस में प्यार करते हैं, जिस वजह से दोस्तों इसी गलत फहमी में आकर साहिल ने साक्षी का मर्डर कर दिया। और ये मर्डर का तमाम वारदात जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये घटना जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो नहीं चला सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब या फिर फेसबुक के गाइडलाइन के बाहर है, तो मैं गाइडलाइन को तो नहीं तोड़ना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये फोटो है, यहाँ पर दोस्तों यह है साक्षी, यहाँ पर यह है साहिल जो कि चाकुओं से वार कर रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं। इन हरामियों को जरा सा भी कोई भी परवाह नहीं है कि किस तरह से एक लड़की का हत्या करा जा रहा है। सरेआम एक लड़की के ऊपर चाकुओं से घपाघप वार करा जा रहा था, लेकिन इन दुष्टों को कोई परवाह नहीं था, कोई फिक्र नहीं था, बस ये लोग मूक दर्शक बनकर देखता रह गया। तो दोस्तों कहीं न कहीं गैंगस्टरों को इन तमाम वारदातों को लेकर कुछ ना कुछ तो अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जिस तरह से ऐसे लोगों का हत्या करवाता है जिनकी हत्या से किसी को कोई लेना देना ही नहीं होता। दोस्तों मुझे लगता है अगर इन लोगों को मर्डर ही करवाना है तो ऐसे दुष्टों का मर्डर करवा दे। दोस्तों ऐसे ऐसे दुष्ट अगर देश के अंदर से समाप्त हो जाएगा तो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। आप सोच सकते हो दोस्तों ये मुसलमान था, इसके बारे में दोस्तों ये भी खुलासा हुआ है कि ये रुद्राक्ष का माला पहनता था। ये कभी भी साक्षी से इस बात का जिक्र नहीं करता था कि ये मुस्लिम है।
बताया जाता है दोस्तों ये साक्षी के साथ फ्रॉड करता था। इसके बारे में केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये इंस्टाग्राम के माध्यम से नई नई लड़कियों को पटाने का कोशिश करता था। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों ये दिमाग से बहुत ज़्यादा शैतान है और ये भी अपराधी माइंड का शुरुआती समय से ही है। दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है, यानी कि साहिल के बारे में बताया जाता है ये साक्षी के बाद किसी और लड़की का भी हत्या कर सकता था। लेकिन दोस्तों जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह से बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार करा गया है दोस्तों, इसके लिए तो मैं दिल्ली पुलिस को तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। बाकी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है उन गैंगस्टरों से जो गैंगस्टर की खुद को समाज सेवी कहता है, खुद को गरीबों का मसीहा कहता है, खुद को दुख में रहने वाले लोगों का मसीहा बताता है। ऐसे गैंगस्टर क्यों ऐसे कातिलों के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्यों ऐसे कातिलों को नहीं धमकाता है। दोस्तों ये तमाम गैंगस्टर केवल ऐसे लोगों को धमकाएगा जिन लोगों को धमकाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि दिल्ली के अंदर 2 घटना, तो पहला घटना दोस्तों आपको मैंने बता दिया साक्षी का जो हत्या करा गया उसके बारे में। अब दोस्तों दूसरा घटना आपको हम बताते हैं किस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर हुआ। आपको पता होगा दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर 2 मई 2023 की बात है, जब गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को गोगी गैंग के बदमाशों ने सरेआम जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। टिल्लू ताजपुरिया को इतना ज़्यादा मारा गया, इतना ज़्यादा उसके ऊपर चाकुओं से वार करा गया कि वारदात पर ही टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया था। अब दोस्तों ये घटना तो 2 मई को हुआ। 2 मई के बाद दोस्तों पुनः बताया जाता है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर एक भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है जेल संख्या 1 और जेल संख्या 2 के कैदियों के बीच आपसी झड़प हो गया। कैदियों के बीच इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ दोस्तों कि बताया जाता है 2 कैदी जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उन कैदियों को DDU अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों तिहाड़ जेल के अंदर किस तरह से बार बार कांड पे कांड हो रहा है और बार बार लोग तिहाड़ जेल प्रशासन और तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, उसके बाद दोस्तों पुनः मई महीने के अंदर ही एक बार पुनः गैंगवार की वारदात देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं दोस्तों दिल्ली पुलिस को तिहाड़ जेल के अंदर सतर्क होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है तिहाड़ जेल प्रशासन ही नहीं बल्कि तिहाड़ जेल प्रशासन के अलावा जेल के अंदर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह से साक्षी का मर्डर करा गया, इस मामले में मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल गया होगा। बाकी देखो दोस्तों मुझे ना तो नीरज भवाना से लड़ने की आवश्यकता है, ना तो मुझे लॉरेंस बिश्नोई से लड़ने की आवश्यकता है, ना तो मैं किसी का समर्थन करता हूं, ना मैं फिलहाल किसी का विरोध कर रहा हूं। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं विरोध अवश्य करूंगा दोस्तों, यदि कोई भी आपराधिक काम करेगा, यदि कोई भी देश के विरुद्ध काम करेगा तो ऐसे लोगों का मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता हूं। बाकी दोस्तों ये तमाम जितने भी गैंगस्टर हैं ये लोग कानून के नज़र में अपराधी है। जब कानून ने इसे अपराधी घोषित कर दिया है, जब इन लोगों के ऊपर अपराधी का मोहर लग चुका है, तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं ही बोलना चाहता हूं इन लोगों को लेकर। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट में कहा कि नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर नामर्द है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यदि इस वीडियो को लॉरेंस बिश्नोई के कोई भी अगर समर्थक दिख रहे हैं या फिर उसकी गैंग के कोई भी गुर्गे दिख रहे हैं, तो भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो नीरज भवाना है या फिर लॉरेंस बिश्नोई है, ये लोग आपराधिक काम करता है। लेकिन दोस्तों देश के अंदर यदि कोई भी हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करता है, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय करता है, उन लोगों का मर्डर करता है, तो ऐसे आरोपियों के साथ क्या ये लोग कुछ नहीं कर सकता है? अगर ये लोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों देश विदेश के अंदर ये लोग कांड करता है, लेकिन अपने ही देश में जिस तरह से एक लड़की का हत्या कर दिया जाता है, क्या ऐसे हत्यारों से बदला लेने की बात ये लोग नहीं कर सकता है? ये लोग आपस में बोलेगा हम इस गैंग के लोगों से बदला लेंगे, हम उस गैंग के लोगों से बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमारे देश के अंदर ही बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या ये लोग कुछ भी नहीं बोल सकता? तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। आशा करता हूँ हमारा ये मैसेज जो कि इन गैंगस्टरों के पास अवश्य पहुँचे और आगे से अगर देश के अंदर कोई भी किसी भी बेटी के साथ छेड़खानी करे, गलत करे या फिर अन्याय करे, दुर्व्यवहार करे, तो ऐसे अपराधियों को मुझे विश्वास है कि आगे से ये लोग अवश्य धमकाएगा। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि लोहा को केवल लोहा ही काट सकता है, जहर को केवल जहर ही काट सकता है। तो मुझे लगता है इन कातिलों से बदला लेने के लिए नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई या फिर इंडिया के अंदर जितने भी गैंगस्टर हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों अगर ये लोग इन दुष्टों से बदला लेना शुरू कर दे तो इन लोगों का जो फैन फॉलोइंग है ना दोस्तों, ये फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है दोस्तों इन लोगों ने जितना कत्ल करा है, जितना हत्या करा, जितना मर्डर करा, जितने सारे लोगों का सुपारी लिया, जितने सारे लोगों से फिरौती वसूला, धमकी दिया, ये सब चीज़ करना बंद करके अगर दोस्तों ये लोग देश की सेवा में अब भी लग जाए, अब भी अगर लॉरेंस बिश्नोई अच्छा काम करने लग जाए,
नीरज बबाना अच्छा काम करने लग जाए तो पूरे देश के लोगों को इन लोगों के ऊपर फक्र होगा। आपको पता होगा दोस्तों, वाल्मीकि जो कि पहले बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन बाद में दोस्तों वही वाल्मीकि जो कि बहुत बड़ा महर्षि बन गए, ऋषि बन गए। आप सोच सकते हो दोस्तों, एक डाकू भी ऋषि बन सकता है, एक डाकू भी साधु बन सकता है। तो ये लोग तो गैंगस्टर है। अगर ये लोग चाहे तो दोस्तों ये लोग भी अच्छा काम कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अब बूढ़ा हो गया, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकता। ये लोग जब इतना ज़्यादा कांड कर सकता है तो अच्छा काम भी कर सकता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के आखिर में यही बात कहूँगा दोस्तों, जिस तरह से साहिल नाम के इस कातिल को गिरफ्तार करा गया, तो मैं भी कहूँगा इन कातिलों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल बताया जाता है साहिल नाम के इस आरोपी के खिलाफ अदालत ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा है और दोस्तों इसको जेल में ही अब सरना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह से साहिल ने साक्षी का हत्या करा, तो आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी दोस्तों अपने घर के बेटियों को आप सतर्क रखें, सावधान रखें और अपने बेटियों को ये बात अवश्य सिखाएं कि देखो बेटा किस तरह से ये घटना हो रहा है। अपने बेटियों को ये सब खबर सुनाइए दोस्तों, अपने बहनों को सुनाइए। तो लड़कियों को आप सावधान करके रखें, अपने घर की बेटियों को सतर्क रहने के लिए बोले, उन लोगों को बोले कि सावधान रहो और किसी भी लड़के के चपेटे में मत पड़ो, किसी भी लड़के के चक्कर में मत फंसो। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब भी कोई चक्कर में फंसता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ तो होता ही है। बाकी दोस्तों आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से नीरज बबाना और लॉरेंस बिश्नोई को नामर्द कहा। नामर्द इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बबाना गैंग के बदमाशों ने एक बार भी साक्षी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने बताया तिहाड़ जेल के अंदर किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद पुनः एक बार गैंगवार की वारदात देखने को मिली। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि अब तक आपने अपने आप को हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जोड़ा, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ना। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, प्रत्येक वीडियो के माध्यम से एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपराधिक काम नहीं करने का, अच्छा काम करने का, अच्छे लोगों का समर्थन करने का, जो लोग गलती करते हैं ऐसे लोगों का विरोध करने का, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस आशा करता हूँ कि आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप लोगों को सब कुछ पता है क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है। तो अपने हिसाब से चलो, किसी के कहने पर मत चलो, किसी का कॉपी मत करो और बस अच्छे से ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जय हिंद।